ओके। हेलो बच्चों। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ह्यूमन फिजियोलॉजी, द चैप्टर नंबर 1, द डाइजेशन एंड द एब्जॉर्प्शन। सो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, सो जैसा कि यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो फूड जो है वो सबके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है, सारे के सारे ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, आइदर इट इज़ एनिमल्स और प्लांट, यानी कि प्लांट आर आल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। सो दोनों के लिए, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, दोनों के लिए फूड की ज़रूरत है, क्योंकि फूड दे गिव द एनर्जी। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड्स आर कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फैट एंड कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड, यानी कि जो अपन खाते हैं, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी है, मेजर ह्यूमन बॉडी, द मेजर कंपोनेंट ऑफ द फूड आर द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। विटामिन एंड मिनरल आर आल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। सो विटामिन एंड मिनरल आर आल्सो रिक्वायर्ड, जैसे कि विटामिन ए, बी, सी, है ना, और मिनरल्स कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, so many minerals are required in the minor quantity in the required small quantity. Food provide the energy, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि food provide the energy. So food provide the energy and organic material for growth and repair of the tissue. Food provide the energy required for day-to-day life, for activities. So food provide the energy and the organic material for the growth and repair of the tissue. The water we take in play an important role in the metabolic process. So metabolic process जितनी भी हैं, चाहे कैटाबॉलिज्म हो या फिर एनाबॉलिज्म हो, फूड का डाइजेशन हो या फूड का जैसे कि ग्लाइकोजन टू कन्वर्ट into glucose या फिर glucose to convert into the glycogen, so many things. So metabolic process of food, so water is important source and also prevent the dehydrations of the body को प्रॉपर तरीके से हाइड्रेटेड बना के रखता है, वो काम होता है वाटर का. if the water is absent then the body is dehydrated. So the water prevent the body from the dehydration. Biomacromolecule in the food cannot be utilized by our body in their original form. तो ये क्या लिखा है कि बायोमैक्रोमोलिक्यूल जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तो ये सारे के सारे बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स हैं. इसका मतलब क्या होता है? बायोमैक्रोमोलिक्यूल जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, ये है कार्ब है. सो बेसिकली कार्ब जो है वो किससे मिलके बना है? ग्लूकोज से. बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट है वो किससे बना है? ग्लूकोज से मिलके बना है. तो ये लिखा हुआ है कि इसमें जो मैक्रोमोलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट है जैसे ग्लूकोज से, प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई है. प्रोटीन किससे मिलकर बनी है? अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई है ना. तो प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई है और फैट जो है वो फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से मिलकर बना हुआ है. तो इसमें लिखा है कि बायोमैक्रोमोलिक्यूल इन द फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म. दैट मीन्स द बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी कि जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स, दे आर नॉट यूटिलाइज इन दैट फॉर्म फॉर द एब्जॉर्प्शन. इनके एब्जॉर्प्शन के लिए इनको क्या है कि सबसे पहले ब्रेक डाउन करना पड़ता है. So they have to be broken down and converted into the simple substances in the digestive system. इनको तोड़ने के लिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ना है, पहले कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड है, फिर ओलिगोसैकेराइड, फिर डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, तब जाके एब्जॉर्ब होता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो इसके लिए अपन को डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें हेल्प करता है. दिस प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन of the complex food substance to the simple absorbable forms is called as the digestion and is carried out by our digestive system by the mechanical and the biochemical methods. तो इसको समझते हैं. They have to be broken. ठीक है, इतना तो समझ में आ गया. This process of the conversion of the complex food substance कौन है?
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, दे आर द कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस। अब सिंपल कौन कौन है? जो सिंपल उनकी जो यूनिट होती है जिससे वो बने होते हैं, यानी कि जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज से मिलकर बना है, प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बनी है, और फैट जो है फ्री फैटी एसिड और ग्लाइकोल। सो दे आर द सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स। सो दिस इज द डेफिनेशंस ऑफ द डाइजेशन, है ना। एंड कैरीज आउट बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम बाय द मैकेनिकल एंड द बायोकेमिकल मेथड। मैकेनिकल का मतलब है कि इसमें तो क्वेश्चन वो पूछेगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ द कंपोनेंट मैकेनिकल और बायोकेमिकल। सो बहुत कंपोनेंट, बहुत मेथड होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल और बायोकेमिकल। मैकेनिकल का मतलब क्या होता है? मैकेनिकल का मतलब मैकेनिक्स से रिलेटेड, जैसे कोई फोर्स लगे, प्रेशर लगे, तो उसको मैकेनिकल। जैसे कि मैकेनिकल का मतलब क्या है कि ये तुम्हारे पास रोटी है, एक रोटी है, तो भाई इसको तोड़ना भी तो पड़ेगा, तो ये टूटेगी तुम्हारी छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पीसेस में टूटेगी। सो दैट इज़ मैकेनिकल। और बायोकेमिकल क्या है? जिसमें कोई भी डाइजेस्टिव जूस यूज़ करे, कोई भी डाइजेस्टिव जूस जो है वो यूज होता है, जैसे कि इतने एंजाइम्स हैं, HCl जो स्मॉल जो गैस एसिड अपने स्टमक है, स्टमक में HCl रिलीज होता है, तो दे आर द बायोकेमिकल मेथड्स। सो बोथ द मेथड था है मैकेनिकल एंड द बायोकेमिकल। जनरल ऑर्गेनिज्म ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज, ठीक है। नाउ कमिंग ओवर द डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड। सो बेसिकली दो पार्ट होने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, एलिमेंट्री कैनल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। Alimentary canal and associated gland. So first of all we will discuss about the alimentary canal. Alimentary canal begin with the anterior opening. Anterior opening क्या है? Mouth. Anterior opening is the mouth and it open onto the out posterior through the anus. तो माउथ से लेके कहाँ तक? एनस तक के पार्ट को क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री कैनाल। माउथ टू एनस, अभी आपको डायग्राम में आगे समझा दिया जाएगा। तो माउथ टू एनस क्या हो जाएगी? एलिमेंट्री कैनाल हो जाएगी। द माउथ लीड टू द बक्कल कैविटी और द ओरल कैविटी। तो माउथ से जैसे कि अपन अंदर एंटर करेंगे तो क्या दिखाई देगी? एक स्पेस है, खुला स्पेस है, जिसको क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में क्या क्या है? दो चीज़ होती हैं बेसिकली, एक तो अपन के टीथ दिखाई देते हैं और दूसरे क्या है? टंग्स है। द ओरल कैविटी हैज़ अ नंबर ऑफ द टीथ, इसमें कई सारे टीथ हैं, एंड मस्कुलर टंग। टंग्स जो है मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जो कि मसल से बनी है, बेसिकली मसल से बनी है, इसलिए मस्कुलर स्ट्रक्चर। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ द जॉ। सो सारे के सारे टीथ, प्रत्येक टीथ जो है वो कहाँ पर, जैसे कि ये तुम्हारा टीथ का कुछ सपोज स्ट्रक्चर है, तो ये उसका रूट है, रूट वाला पार्ट क्या है? सॉकेट में एम्बेडेड रहता है। सॉकेट, ये तुम्हारा जॉ है, जॉ का सॉकेट है, तो जॉ में क्या है? जॉ के सॉकेट में एम्बेडेड रहता है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज द थीकोडोंट। थीकोडोंट मतलब होता है जो सॉकेट, जॉ के सॉकेट, जॉ मीन्स मसूड़े, तो मसूड़ा या जॉ के सॉकेट में जो एम्बेडेड रहेंगे दैट इज़ कॉल्ड एज द थीकोडोंट। तो दे टीथ आर कॉल्ड एज द थीकोडोंट। Majority of the mammals including the human being forms two sets of the teeth during their lives. तो ज़्यादातर जितने भी मैमल्स हैं उनमें दो प्रकार के टू सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ, उनके लाइफ टाइम्स में, पूरे जीवन लाइफ स्पान में टू टाइप्स ऑफ द टीथ पाए जाते हैं। फर्स्ट सेट आज टेम्परेरी जो होते हैं उनको मिल्क या डेसिडुअस टीथ बोलते हैं। मिल्क या डेसिडुअस टीथ, मिल्क जो दूध के दांत जिसको बोलते हैं, मिल्क या डेसिडुअस टीथ, दे आर रिप्लेस्ड बाय सेट ऑफ द परमानेंट एंड द एडल्ट टीथ। रिप्लेस हो जाते हैं कुछ समय के बाद, लगभग 12 साल के बाद ये परमानेंट या फिर एडल्ट टीथ में रिप्लेस हो जाते हैं। दिस टाइप्स ऑफ एडेंटिशन इज कॉल्ड एज द डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट मतलब क्या होता है? डाई माने दो, फायोडोंट माने टीथ, तो डाइफायोडोंट जो दो बार अपियर होते हैं तो उनको डाइफायोडोंट बोलते हैं। पहले जो है वो मिल्क टीथ होते हैं, दूध के दांत होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, फिर परमानेंट टीथ आते हैं। सो टू टाइम्स आ रहा है ना, पहले जो है वो मिल्क टीथ हो गए, देन सेकंड इज द परमानेंट टीथ। तो दो बार दांत आ रहे हैं या दो बार टीथ आ रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज द डाइफायोडोंट। एन एडल्ट ह्यूमन हैज़ द 32 परमानेंट टीथ। सो जैसा कि सभी लोग को पता है कि दांत कितने होते हैं? 32 परमानेंट टीथ विच आर ऑफ द 4 डिफरेंट टाइप्स। सो
सो 4 डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अपने जो दांत हैं वो सारे के सारे बनावट एक जैसी नहीं होती है, चारों के चारों टीथ के जो है वो स्ट्रक्चर आधा डिफरेंट स्ट्रक्चर। सो ये हेट्रोडोंट डेंटिशन जिसको बोलते हैं। हेट्रोडोंट क्यों बोलते हैं? हेट्रो मतलब कुछ डिफरेंट, हेट्रो मीन्स द वर्ड हेट्रो मीन्स डिफरेंट, सो दे आर द डिफरेंट, सो दे आर कॉल्ड एज द हेट्रोडोंट, यानी कि डिफरेंट डेंटिशन, अलग अलग प्रकार के टीथ हैं। नेमली जैसे कि इंसीजर हैं जो कि मैन रूप से काटने में हेल्प करते हैं, कैनाइन हैं, प्रीमोलर हैं और मोलर हैं। तो इंसीजर मैन रूप से कटिंग, कैनाइन जो है टीयरिंग, प्रीमोलर और मोलर जो है वो च्यूइंग में हेल्प करते हैं। अरेंजमेंट ऑफ द टीथ इन ईच हाफ। सो बेसिकली आपको फंक्शन समझ में आ गए होंगे। इंसीजर जो है, जो आगे के दांत होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द इंसीजर फ्रंट, देन कैनाइन, देन प्रीमोलर, देन मोलर। तो इंसीजर जो है वो कटिंग काटने में, जैसे कि तुम भी सोचो, जैसे कि तुम्हें धागा काटना है तो धागा कहाँ से काटेंगे अपन? आगे के दांतों से काटेंगे। अब जैसे कि तुम्हें गन्ना खाना है, गन्ना, तो गन्ने को खाने के लिए गन्ने के ऊपर का चिक्कल या पील निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए कौन से दांत यूज करते हैं? तो सामने वाले दांत से तो तुम करते नहीं हो, तो उसको किससे काटेंगे अपन? कैनाइन से। कैनाइन से उसको छीलेंगे। सो ये तुम्हारे बेसिकली, ये तो हो गई तुम्हारी इंसीजर कटिंग, टीयरिंग में, फाड़ने में हेल्प करते हैं। प्रीमोलर और मोलर ये तुम्हारी जिसको डाढ़ वगैरह बोलते हैं, तो वो तुम्हारे च्यूइंग में हेल्प करते हैं, चबाने में। अरेंजमेंट ऑफ द टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड द लोअर जॉ इन द ऑर्डर। अब इसमें एक शब्द लिखा है अरेंजमेंट ऑफ द टीथ इन ईच हाफ, ये ध्यान रखना है, ये लाइन उठ के आ जाती है तो ईच हाफ ध्यान रखना है इसमें। अरेंजमेंट ऑफ द टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड द लोअर जॉ इन द ऑर्डर ऑफ द ICPM एंड M। तो ये क्या है कि अपर और लोअर के हाफ के हैं, ये फुल के नहीं है, ये हाफ के हैं। एक साइड से देखने से चालू करें, 2 इंसीजर, देन एक कैनाइन, देन 2 प्रीमोलर और 3 इसमें मोलर टीथ हैं। ये 32 मतलब एडल्ट का लिखा हुआ है, और इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो ये दोनों साइड का आ जाएगा। अब देखो तुम खुद काउंट करोगे तो कितना स्ट्रक्चर आए, कितना नंबर आने वाला है। अब इसको काउंट करेंगे तो 2 + 1 3 + 2 5 + 3 8। अब इसमें डिवाइडेड बाय है तो इसका मतलब क्या है, ये मत सोच लेना कि 8 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 1, नो, ये बायोलॉजी है। तो इसमें क्या करेंगे अपन कि 8 टीथ अपर जो एंड द 8 टीथ ऑफ लोअर जो, तो 8 + 8 16 हो गया। तो बट इट इज़ अ हाफ, ईच हाफ नॉट फुल। तो हाफ तो फुल से मल्टीप्लाई करने के लिए अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल टीथ कितने हो गए? 32 टीथ। समझ में आया ना? चलो फिर से समझा देते हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि ईच हाफ मतलब ऊपर का, सपोज ये बक्कल कैविटी है, ये तो आधे इधर से दांत लेंगे अपन और आधे इधर के लेंगे, तो इधर से चलेंगे इस साइड और इधर से चलेंगे इस साइड, तो अपर जो और लोअर जो। तो इसमें अपन ने ले लिए 2 इंसीजर, एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। ऐसे नीचे 2 इंसीजर, एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर एंड मोलर। तो ये कितने हो गए? 8। ये भी कितने हो गए? 8 8 और 16। अब ऐसे या 16 इधर होंगे, तो टोटल कितने हो गए? 32। तो इस प्रकार से 32 यानी कि 32 टीथ इन द एडल्ट और 18 ईयर्स ओल्ड इंडिविजुअल। द हार्ड चोइंग सरफेस ऑफ द टीथ मेड अप ऑफ द एनिमल हेल्प्स इन द मैस्टिकेशन ऑफ द फूड। तो द टीथ है जो वाइट कलर की आउटर सरफेस है, तो उसको क्या बोलते हैं? बेसिकली एनिमल बोलते हैं। एनिमल से बनी होती है, बेसिकली किससे बनी होती है? एनिमल से, और काफ़ी हार्ड होती है, हार्ड, वेरी हार्ड सब्सटेंस इन द बॉडी, और हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी इट इज़ अ एनिमल, बट इट इज़ नॉट अ हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी, इट इज़ अ बोन इट इज़ आल्सो अ टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में आता है बोन, बट इट इज़ अ हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो ध्यान रखना क्वेश्चन क्या पूछा है? हार्डेस्ट सब्सटेंस पूछा है तो एनिमल आएगा, बट हार्डेस्ट बोन या हार्डेस्ट क्या बोलते हैं, हार्डेस्ट टिश्यू पूछा है तो उसमें फिर हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू पूछा है तो उसमें बोन आने वाला है। फिर हेल्प्स इन द मैस्टिकेशन मतलब फूड को चबाने में हेल्प करता है, हेड मैस्टिकेशन। नाउ
तो टीथ के बारे में तो समझ में आया कि टीथ क्या क्या होने वाले हैं। बेसिकली दो प्रकार के टीथ आते हैं अपने में। सबसे पहले तो क्या है, टीथ आर एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ द जॉ, दे आर कॉल्ड एज द सॉकेट ऑफ द जॉ में सॉकेट में एम्बेडेड रहते हैं, दे आर कॉल्ड एज द थीकोडोंट। नाउ टू टाइम्स ऑफ टीथ appear in the during the lifetimes of the human, so they are called as the first is the temporary milk, then permanent teeth. Temporary milk and permanent, they are replaced by the permanent teeth, so they are called as the diphyodont. This dentition is called as the diphyodont. In an adult human तो इसमें टोटल कितने 32 परमानेंट टीथ होते हैं एंड 4 टाइप्स ऑफ डेंटिशन। 4 टाइप्स होते हैं, एक ही प्रकार के नहीं होते। जैसे कि सपोज द ह्यूमन कंटेन द इंसीजन, तो दे आर नॉट कॉल्ड एज द हेटेरोडोंट, दे आर कॉल्ड होमोडोंट। पर दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डेंटिशन लाइक इंसीजर, डिफरेंट टाइप्स कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, एंड फंक्शंस आर आल्सो डिफरेंट। आई से कि इंसीजर फॉर द कटिंग एंड टीयरिंग, कैनाइन टीयरिंग, प्रीमोलर chewing and molar also chewing, so they are called as the heterodont dentition. So human has the thecodont, heterodont and diphyodont dentition. Arrangement of the teeth in each half of the upper and the lower jaw in the, तो ये हमने बता ही दिया है। तो इसमें थोड़ा और समझ लेते हैं कि क्या है आगे। द टंग इज़ ए फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन, जैसा कि हम आगे बात कर चुके हैं कि टंग जो है वो बेसिकली मसल से ही बनी होती है। टंग जो है वो बेसिकली किससे, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, पूरा मसल से बना होता है। और ये क्या करता है बेसिकली, ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय द फ्रेनुलम। फ्रेनुलम से ये स्किन फोल्ड बोल सकते हो बेसिकली। फ्रेनुलम जो है फ्लोर से जुड़ी होती है नीचे, उसको लिंगुअल फ्रेनुलम बोलते हैं। हालांकि चूँकि लिंगुअल माने टंग होता है, लिंगुअल मीन्स टंग, सो दे आर कॉल्ड लिंगुअल फ्रेनुलम। और लिप्स भी फ्रेनुलम से जुड़े होते हैं, दे आर कॉल्ड लेबियल फ्रेनुलम। तो लिप्स जो हैं वो जुड़े होते हैं वो लेबियल फ्रेनुलम से, और टंग्स जो जुड़ी होती है वो होती है लिंगुअल फ्रेनुलम से। द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज़ ए स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड एज द पैपिला। तो अपर सरफेस ऑफ द टंग, जैसे कि टंग्स हैड 2 सरफेस, अगर सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टंग, सो फर्स्ट जो दिख रही है दैट इज अपर सरफेस एंड बिहाइंड इट बिलो सरफेस। तो अपर सरफेस पर पैपिला पाए जाते हैं, प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, जिसको पैपिला बोलते हैं। स्मॉल प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है कि कुछ चीज़ उभरी हुई, प्रोजेक्शन मतलब उभरी हुई, दैट इज़ कॉल्ड प्रोजेक्शन। सपोज दिस इज प्रोजेक्शन, उभरी हुई है सरफेस से तो उसको प्रोजेक्शन बोलेंगे, है ना। एलिवेटेड स्ट्रक्चर फ्रॉम द सरफेस, दिस इज सरफेस, दिस इज एलिवेटेड स्ट्रक्चर, सो दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। सो प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, सो फाउंड द प्रोजेक्शन दैट इज कॉल्ड पैपिला, सम ऑफ ईच वियर द टेस्ट बर्ड। तो उसमें से कुछ पैपिला में टेस्ट बर्ड होते हैं, बाकी सारे पैपिला टेस्ट बर्ड नहीं कंटेन करते हैं। बाकी पैपिला जो है वो कुछ पैपिला में टेस्ट बर्ड होती है। सम ऑफ विच, ध्यान रखना सम ऑफ विच लिखा हुआ है यहाँ पर सारे पैपिला की बात नहीं की गई है। सम ऑफ विच लिखा है जिसमें टेस्ट बर्ड है, सारे पैपिला पर टेस्ट बर्ड नहीं है। बेसिकली 4 प्रकार के पाए जाते हैं, इसमें होते हैं तुम्हारे कुछ लिंगुअल पे, कुछ होते हैं सर्कमवैलेट, बता देंगे थोड़ी टाइम में। ओके, द ओरल कैविटी लीड्स इनटू अ सॉफ्ट फेरिंग्स विच सर्व्स एज अ कॉमन पासेज फॉर द फूड एंड एयर। देन अब ओरल कैविटी किस में खुलेगी, कॉमन पासेज खुलेगी जिसको फेरिंग्स बोलेंगे। ये दोनों के लिए होने वाला है तुम्हारा, एयर के लिए भी और फूड के लिए। तो पूछेगा कि कॉमन पासेज फॉर द एयर एंड फूड, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ईसोफेगस, कुछ ऑप्शन दे देंगे तो द आंसर इज अ फेरिंग्स विच सर्व्स एज अ कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर। द ईसोफेगस एंड द ट्रेकिया को विंड पाइप भी बोलते हैं, क्योंकि ट्रेकिया से बेसिकली एयर, ट्रेकिया से बेसिकली एयर जाने वाली है, सो अपन इसको बोलेंगे क्या, विंड पाइप। ओपन इनटू द फेरिंग्स, कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस प्रिवेंट द, तो जैसे कि ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया के ऊपर एक एपिग्लोटिस पाया जाता है जो क्या करता है, जब खाना एंटर होता है तो उस समय पर ट्रेकिया को बंद कर देता है, इसके कारण जो फूड नॉट एंटर इनटू द ट्रेकिया।